दोस्तों, पहले के ज़माने में मूवी बनाने वालों का मकसद ये था कि लोगों को एंटरटेन किया जाए, कि जब वो अपने काम-काज से बहुत ज़्यादा थक जाएँ और उनको कोई भी एंटरटेन का ज़रिया महसूस ना हो, तो उस टाइम पर वो फ़िल्म देख लिया करें, ताकि वो एंटरटेन हो जाएँ और उनकी थकावट दूर हो जाए और खुश हो जाएँ वो लोग। आज के ज़माने में मामला ये है कि फ़िल्म बनाई जा रही हैं इसलिए ताकि उनकी थकान और बढ़ जाए, उन्हें नफ़रत आए, उन्हें एक-दूसरे को मारने का दिल करे। और उन्हीं मूवीज़ में से एक अभी गुज़री थी बहुत जल्दी, द केरला स्टोरी, और अब दूसरी आने वाली है जो 7 जून 2024 को रिलीज़ होने के जिसकी डेट है, जिसका नाम है हम दो और हमारे दो। सबसे पहले तो इसका पोस्टर देख लीजिए। इसमें ये हैं अन्नू कपूर, जो कि एक बाप बने हुए हैं और ये उनकी बीवी है, और इसके अलावा इनके 11 बच्चे हैं टोटल। और 11 बच्चों के साथ-साथ आप ये देखोगे इनके पेट में भी एक बच्चा दिखाने की कोशिश की गई है। यानी एक ऐसी मूवी है कि जिससे ज़ाहिर है इस्लामोफोबिक तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों को तो टारगेट किया ही जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान ही हैं जो पॉपुलेशन एक्सप्लोज़न का सबसे बड़ा ज़रिया हैं। यानी सिर्फ़ बच्चे जो पैदा करते हैं वो मुसलमान ही करते हैं। और इसमें आप शुरू में जब इसका टीज़र, वैसे तो अभी डिलीट हो गया या प्राइवेट हो गया, जो भी हो गया, जब इसके टीज़र को आप देखोगे तो उसमें एक मौलाना आता है, जिसे मौलाना बनाने की कोशिश की गई, और शायद ये भी कोशिश की गई है कि वो मौलाना के साथ-साथ आतंकवादी भी दिखे और इस तरह से दिखे कि जो औरतों के हुकूक और वुमेन के राइट्स को बिल्कुल भी नहीं मानता है, बल्कि वुमेन को एक ऐसी मशीन समझता है जो सिर्फ़ बच्चे पैदा करती हो, और वुमेन को एक ऐसी चीज़ समझता है जो एक खिलवाड़ के लिए है, जो एक सेक्सुअल रिलेशनशिप ही बनाने के लिए है। वुमेन इसके अलावा कुछ नहीं है। और उसके साथ-साथ वो मुसलमानों के पवित्र कुरान यानी कुरान पाक की भी जो आयतें हैं उसका गलत मतलब निकाल रहा है। ज़ाहिर है किसी भी चीज़ का अगर आप उठाओगे, चाहे आप भगवद गीता उठा लो या फिर कोई भी किताब उठा लो दुनिया भर की, उसके गलत मतलब निकाले जा सकते हैं, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया जा सकता है। और यही बात इस मूवी में करने की कोशिश की जा रही है। कुरान की आयतों का गलत मतलब निकालने की कोशिश की जा रही है। अन्नू कपूर इसमें मेन लीडर बने हैं और मेन हीरो बने हैं, जबकि कुणाल चंद्रा इसके डायरेक्टर हैं। और कुणाल चंद्रा ने तो ये कह दिया कि हमें तो खुशी होगी अगर लोग ये देखेंगे इस मूवी को। क्यों उन्हें खुशी होगी? उन्हें खुशी इसलिए होगी क्योंकि वो ये चाहते हैं, ये जो प्रोपेगेंडा वो फैलाना चाहते हैं, वो प्रोपेगेंडा अच्छे तरीके से फैल सके और लोगों के दिलों में जो नफ़रत है और बढ़ सके मुसलमानों के ख़िलाफ़। और यही हर एक का इस वक्त एजेंडा बन चुका है। ये कह रहे हैं कि आई एम श्योर पीपल विल बी हैप्पी टू सी वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट इश्यूज ऑफ आवर टाइम्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड वी आर मेकिंग इट विदाउट एनी प्रीजुडाइस एंड हर्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी। सीधा सीधा कह रहे हैं हमारा मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें, लेकिन जाहिर है इनका मतलब ही वही है। अगर इनका ये मतलब नहीं होता, अगर ये सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ पर वीडियो बनाना चाहते, अपनी फ़िल्म बनाना चाहते, तो वो शायद इसको ना दिखाते, मुसलमानों को ना दिखाते और एक ऐसी शख्स को ना दिखाते कि जिसकी इतनी बीवियां हैं और साथ ही साथ उसके इतने बच्चे हैं। लेकिन उन लोगों ने ये बिल्कुल करने की कोशिश नहीं की। आपको मैं ये बता दूं, जब वो बंदा शुरू में जो टीज़र आपने देखा होगा, टीज़र आया, उसने कुरान की एक आयत को मिसकोट किया और मिसकोट करने के साथ साथ उसको मिसअंडरस्टैंड किया और उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करने की कोशिश की गई। अभी मैं उस आयत पे आता हूँ कि उस आयत का और उस तफसीर का और उसकी एक हदीस भी पेश की गई है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। लेकिन साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूँ, किसी की भी कोई बात होती है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि उसी शख्स से समझी जाए कि वो उसकी बात का एक्चुअल मतलब क्या है। अगर वो शख्स मौजूद नहीं है तो फिर उस शख्स ने जिसको बताई हैं वो बातें, तो वो बातें ज़्यादा, वो लोग ज़्यादा उस बातों का मतलब जान सकते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट जान सकते हैं, सिवाय उसके जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते और वो बिल्कुल कोट कर रहे हैं। अभी यूट्यूब पर आकर के बहुत सारे लोग निकले हैं कि जिन्हें ना तो कुरान का सही से नाम लेना आ रहा है, ना ही वो जो हदीस की किताब है जिसको सहीहुल बुखारी कहा जाता है उसका भी नाम नहीं लेना आ रहा है, और वो साथ ही साथ उसको कोट कर रहे हैं और कोट भी, और ऐसे शख्स को अपना रहनुमा मान रहे हैं, अपना लीडर मान रहे हैं, जो एक एथीस्ट है, जो कुरान को मानता ही नहीं है। अब जो कुरान को मानेगा ही नहीं वो कीड़े ही निकालेगा, और वो कह रहा है सही बुखारी, हालांकि उसका नाम मैंने बताया जैसे सहीहुल बुखारी है। दुनिया में जितने भी ज़्यादा राइट्स इस्लाम ने दिए हैं एक वुमेन को, वो शायद ही किसी और ने दिए हों। ये जितने भी डायरेक्टर्स हैं और जितने भी हीरोज़ हैं, इस वक्त इन लोगों का यही मेन एजेंडा बन चुका है। उनकी मूवीज़ तो फ्लॉप हो रही हैं। अब फ्लॉप होने का
कारण यही है कि उसमें ज़्यादा एंटरटेन नहीं हो पाता है, कोई अच्छी उनकी स्क्रिप्ट नहीं होती है। तो वो ये सोचते हैं कि जिस तरह से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो मुस्लिमों को अपीज़ कर रहे हैं और हम भी अपीज़ कर लें। वो लोग जब अपीज़ कर के वोट जीत सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो हम भी इस तरह की मूवीज़ बना कर के बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और हो सकता है ये लोग पैसा कमा भी लें। अगर 7 जून 2024 को ये मूवी रिलीज़ हो गई तो हो सकता है नहीं बल्कि ज़रूरी तौर पर लोग कोर्ट में जाएंगे, लेकिन तारीख पे तारीख आएगी और जब तक तारीखें मिलती रहेंगी तब तक इनकी मूवी चलती रहेगी। जब तक केस निपटेगा नहीं इनकी मूवी चलती रहेगी और ये लोग पैसा कमा लेंगे। और बाद में जाकर के अगर कोर्ट बैन भी कर देता है तो ये उतना पैसा कमा चुके होंगे जो इनका मकसद है। वैसे तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन के बारे में मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे रहा हूं। आप जाकर के उसको ज़रूर चेक कीजिएगा कि एक्चुअल इस वक्त मुस्लिमों की पॉपुलेशन क्या है। आपको ये बता दूं कि फर्टिलिटी रेट के बारे में आपको शायद पता होगा। फर्टिलिटी रेट वो होता है कि एक औरत पूरी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा बच्चे पैदा करती है। मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि किसी भी कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा या कम होने का सीधा मतलब है कि उसकी एजुकेशन कितनी है। आप बिहार में देख लो या यूपी में देख लो, जहाँ पर मुस्लिम्स ज़्यादा हैं या फिर हिंदूज़ भी ज़्यादा हैं, वहाँ पर क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन कम है। अगर एजुकेशन कम है तो उसका रिलीजन से मतलब नहीं है। तो चाहे रिलीजन कोई भी हो, कम्युनिटी में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। आपको मैं बताता हूँ लक्षद्वीप एक ऐसा अपनी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की जहाँ पर 96% मुस्लिम्स हैं, लेकिन वहाँ पर एजुकेशन बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से वहाँ पर मुस्लिमों की फर्टिलिटी रेट सिर्फ 2 है, यानी हर एक औरत सिर्फ 2 ही बच्चे जनती है अपनी पूरी ज़िंदगी में। जबकि आप दूसरे इधर बिहार की साइड में आ जाओ या यूपी की साइड में आ जाओ या ऐसे जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पर एजुकेशन कम है, वहाँ पर मुस्लिमों की क्या बल्कि दूसरे रिलीजन्स की भी ज़्यादा आपको पॉपुलेशन ग्रोथ मिलेगी। ये डेटा आप फिर से देख लें। इस डेटा के अकॉर्डिंग इसमें दिखाया गया है कि मुस्लिम्स और हिंदूज़, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख्स और जैन्स इन लोगों का फर्टिलिटी रेट क्या है। मुसलमानों का 1992 से लेकर के 2015 का ये डेटा है। 1992 में उस टाइम पर 4.4 यानी हर एक औरत 4.4 बच्चे जना करती थी उस टाइम पर, लेकिन ये गिर करके आज 2015 में 2.6 हो चुका है। जबकि हिंदूज उस टाइम पर 3.3 पैदा करते थे, आज 2.1। यानी अगर इसका आप डिफरेंस निकालोगे 4.4 और 2.6 में तो 1.8 का डिफरेंस आता है। जबकि 3.3 और 2.1 में जब आप डिफरेंस निकालोगे तो 1.2 का डिफरेंस आता है। तो इससे ये बात तो आपको समझ में आएगी कि उस टाइम पर तो मुसलमान बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, नो डाउट ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे। लेकिन जितनी तेज़ी से मुसलमानों का ग्राफ गिरा है और जितनी तेज़ी से मुसलमानों ने बच्चों को कम पैदा करना शुरू किया है, उतनी तेज़ी से शायद ही किसी भी कम्युनिटी ने किया हो। अब उस आयत का मतलब भी देख लेते हैं जो उसने कोट की थी और जो मिस कोट की थी। उसने कहा था कि जो तुम्हारी औरतें हैं, कुरान में कहा गया कि वो तुम्हारी खेती हैं, तो जिस तरह से अपनी खेती में चाहो आओ। उसके कहने का मतलब ये था, उस मौलाना के, जो कि एक आतंकवादी दिख रहा था, तो उसके कहने का मतलब ये था कि कुरान में ये कहा गया है कि खेती है और खेती का मतलब जिस तरह से चाहो करो, यानी जैसे चाहो उन्हें मारो पीटो, उनको लताड़ो, उनको सेक्सुअल हरेसमेंट करो, हर एक तरीके से उनको कहा गया। लेकिन ये बात वो चीज़ नहीं है। खेती का मतलब कुरान में ये बताया गया है कि जिस तरह से खेती होती है, तो खेती में का मतलब क्या होता है, मकसद क्या होता है? मकसद होता है ताकि उससे बीज निकल सके, अनाज निकल सके। और एक औरत को भी खेती कहने का मेन मकसद कुरान में यही था कि वो बच्चे पैदा कर सकती है, उसी के अंदर एबिलिटी है, किसी मर्द के अंदर एबिलिटी नहीं है ये। लेकिन इस मूवी में वही चीज़ रिपीट की गई और मिसकोट किया गया और इस खेती का मीनिंग गलत निकाला गया। आपको यहाँ पर मैं एक नंबर पे भी दिखा देता हूँ, ये तफसीर लिखी हुई है कि हर्स मीन्स फार्मलैंड, द हस्बैंड बीइंग लाइक अ फार्मर, द वाइफ लाइक अ प्रोडक्टिव लैंड एंड चिल्ड्रन लाइक सीड्स, अ मेटाफॉर फॉर फर्टिलिटी एंड ग्रोथ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इस मूवी को वैसे तो अभी तो इसका टीज़र डिलीट कर दिया गया है या प्राइवेट कर दिया गया है, लेकिन हम लोगों को पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि ये मूवी किसी भी हाल में रिलीज़ ना होने पाए। चलें, वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप और मुझे चाहें तो सपोर्ट भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना।